Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 में एक बात ने रणनीतिक हलकों में हलचल मचा कर रख दी और वो बात यह है कि ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए इस बार कोई नई फंडिंग आवंटित नहीं की गई। बजट में चाबहार का जिक्र न होने के बाद अटकलें तेज हो गई कि क्या भारत खुद को इस अहम रणनीतिक प्रोजेक्ट से धीरे धीरे पीछे हटा रहा है, खासतौर पर ऐसे समय में जब अमेरिका भारत पर ईरान के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते सीमित करने का लगातार दबाव बना रहा है। इसीलिए इन सवालों का जवाब दिया है रणनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मचलानी ने, जिन्होंने इस पूरे मामले की परतें धीरे धीरे खोली है। ब्रह्मचलानी ने बताया कि बजट में नए फंड का न होना किसी भी राजनीति की यू टर्न का संकेत बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक तकनीकी वजह है। उनका कहना है कि भारत पहले ही चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के लिए करीब $120 मिलियन का निवेश कर चुका है और ये राशि अभी भी सिस्टम में उपलब्ध है, जिससे कि मौजूदा काम चल रहा है। अब ऐसे में इस वित्त वर्ष में अलग से नया आवंटन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। चलानी ने इसे प्रोजेक्ट पर ब्रेक नहीं बल्कि अस्थायी ठहराव बताते हैं, यानी कि उन्होंने यहाँ पर ये साफ कर दिया है कि अमेरिका के दबाव की जो बातें चल रही हैं वो सही नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का भारत का एकमात्र व्यवहारिक रास्ता है जो पाकिस्तान को पूरी तरीके से बाईपास करता है। चलानी के मुताबिक अगर भारत इस प्रोजेक्ट के बाहर निकलता है तो वहां पे निश्चित तौर पर एक रणनीतिक वैक्यूम बन जाएगा जिसे चीन भरने की कोशिश करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2026-27 के बजट में फंड की अनुपस्थिति को रणनीतिक वापसी नहीं बल्कि एक सामरिक रुकावट के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि वॉशिंगटन ने भारत को संचालन बंद करने या फिर प्रतिबंधों का सामना करने के लिए 26 अप्रैल की समय सीमा दी हुई है। उनके मुताबिक अगर भारत इस प्रोजेक्ट से पीछे हटता है तो वहां पर एक रणनीतिक वैक्यूम जो बनेगा जिसे चीन भरने की कोशिश करेगा और ये भारत की दीर्घकालिक हितों के खिलाफ होगा। अब आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सितंबर में 2018 की दी गई चाबहार विशेष प्रतिबंध छूट वापस ले ली थी, जिसके बाद भारत को अप्रैल 2026 तक परियोजना से बाहर निकलने के लिए 6 महीने की एक अस्थायी राहत यहाँ पर दी गई है। यही वजह है कि इस बजट में वो सालाना करीब 100 करोड़ रुपए का आवंटन नहीं दिखा, जो पिछले कई वर्षों से चाबहार के लिए किया जाता रहा है। वहीं इस पूरे मामले के बीच में आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने भी ये साफ किया है कि भारत वो चाबहार से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में है। MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक भारत और ईरान दोनों चाबहार को INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा मानते हैं। करीब 7,200 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर भारत को ईरान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है और व्यापार की लागत और समय दोनों को कम करता है। तो कुल मिलाकर बजट में चाबहार के लिए फंडिंग न दिखना भारत की रणनीतिक वापसी का संकेत बिल्कुल नहीं है। इसे अमेरिका, ईरान और चीन जैसे बड़े खिलाड़ियों के बीच संतुलन साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत ने फिलहाल चाबहार पर चुप्पी जरूर साध के रखी हुई है, लेकिन उसने इस अहम रणनीतिक मोर्चे से कदम पीछे बिल्कुल नहीं खींचे हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक।